समुझी मोरी कर तुति कुलु प्रभु महिमा जिया जोई। जो न भजई रघुबीर पद जग विधि वंचित सोई। मेरी करतूत और कुल को समझकर प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा को मन में देख विचार कर अर्थात कहाँ तो मैं नीच जाति और नीच कर्म करने वाला जीव और कहाँ अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी, पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी अहेतु की कृपावश अपना लिया। यह समझकर जो रघुवीर श्री राम जी के चरणों का भजन नहीं करता वह जगत में विधाता के द्वारा ठगा गया है। कपटी कायर कुमति कुजाति लोक वेद बाहिर सब भांति। राम किन्ह आपन जब ही ते भयउ भुवन भूषण तब ही ते। मैं कपटी कायर को बुद्धि और कुजाति हूँ और लोक वेद दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ, पर जब से श्री रामचंद्र जी मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूषण हो गया। देखी प्रीति सुनि विनय सुहाई मिले बहोरी भरत लघु भाई। कही निषाद निज नाम सुबानी सादर सकल जोहारी रानी। निषाद राज की प्रीति को देखकर और सुंदर विनय सुनकर फिर भरत जी के छोटे भाई शत्रुघ्न जी उससे मिले। फिर निषाद ने अपना नाम लेकर सुंदर नम्र और मधुर वाणी से सब रानियों को आदर पूर्वक जोहार की। जौनि लखन समदेहि आशीषा जियोहु सुखी से लाख बरीसा। निरखी निषादु नगर नर नारी भय सुखी जनु लखनु निहारी। रानियां उसे लक्ष्मण जी के समान समझकर आशीर्वाद देती हैं कि तुम 100 लाख वर्षों तक सुखपूर्वक जियो। नगर के स्त्री पुरुष निषाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानो लक्ष्मण जी को देख रहे हैं। कहे लहेउ एहि जीवन लाहु भेटेउ राम भद्र भरी बाहु। सुनी निषादु निज भाग बड़ाई पर मुदित मन लई चलेउ लेवाई। सब कहते हैं कि जीवन का लाभ तो इसी ने पाया है जिसे कल्याण स्वरूप श्री रामचंद्र ने भुजाओं में बांधकर गले लगाया है। निषाद अपने भाग्य की बड़ाई सुनकर मन में परम आनंदित हो सबको अपने साथ लिवा ले चला। सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई। घर तरु तर सर बाग बन बास बनाए नहीं जाई। उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया वे स्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में वृक्षों के नीचे तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठहरने के लिए स्थान बना दिए। श्रृंगबेरपुर भरत दिख जब भे स्नेह सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषाद ही लागू जनु तनु धरे विनय अनुरागु। श्रृंगबेरपुर भरत दिख जब भे स्नेह सब अंग शिथिल तब। सोहत दिए निषाद ही लागू जनु तनु धरे विनय अनुरागु। भरत जी ने जब श्रृंगबेरपुर को देखा तब उनके सब अंग प्रेम के कारण शिथिल हो गए हुए निषाद को लाग दिए, अर्थात उसके कंधे पर हाथ रखे चलते हुए ऐसे शोभा दे रहे हैं मानो विनय और प्रेम शरीर धारण किए हुए हों। यह विधि भरत सेनु सब संगा दीखी जाई जग पावनी गंगा। राम घाट कहाँ किन्न प्रणामु भा मनु मगनु मिले जनु रामु। इस प्रकार भरत जी ने सब सेना को साथ में लिए हुए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम घाट को जहाँ श्री राम जी ने स्नान संध्या की थी प्रणाम किया। उनका मन इतना आनंद मग्न हो गया मानो उन्हें स्वयं श्री राम जी मिल गए।
करहि प्रणाम नगर नर नारी, मुदित ब्रह्म में बारी निहारी, करि मज्जनु मागहि कर जोड़ी, रामचंद्र पद प्रीति न तोरी। नगर के नर नारी प्रणाम कर रहे हैं और गंगा जी के ब्रह्म रूप जल को देख देख कर आनंदित हो रहे हैं। गंगा जी में स्नान कर हाथ जोड़कर सब यही वर मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा प्रेम कम न हो अर्थात बहुत अधिक हो। भरत कहे सुरसरी तब रेणु, सकल सुखद सेवक सुरधेनु, जोरी पानी बर मांगऊं एहू, सिय राम पद सहज सनेहु। भरत कहे सुरसरी तब रेणु, सकल सुखद सेवक सुरधेनु, जोरी पानी बर मांगऊं एहू, सिय राम पद सहज सनेहु। भरत जी ने कहा, हे गंगे, आपकी रज सबको सुख देने वाली तथा सब सेवक के लिए तो कामधेनु ही है। मैं हाथ जोड़कर यही वरदान मांगता हूँ कि श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा स्वाभाविक प्रेम हो। यह विधि मज्जनु भरतु करी, गुरु अनुशासन पाई, मातु नहानी जानी सब डेरा चले लवाई। इस प्रकार भरत जी स्नान कर और गुरु जी की आज्ञा पाकर तथा यह जानकर कि सब माताएं स्नान कर चुकी हैं, डेरा उठा ले चले। जहाँ तहाँ लोगन डेरा किन्हा, भरत शोधु सब ही कर लिन्हा, सुर सेवा करि आय सुपाई, राम मातु पहि गे दो भाई। लोगों ने जहाँ तहाँ डेरा डाल दिया। भरत जी ने सभी का पता लगाया कि सब लोग आकर आराम से टिक गए हैं या नहीं। फिर देव पूजन करके आज्ञा पाकर दोनों भाई श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी के पास गए। चरण चापी कही कही मृदुबानी, जननी सकल भरत सन्मानी, भाई ही सौंपी मातु सेवकाई, आपू निषाधी लिन्न बोलाई। चरण दबाकर और कोमल वचन कह कर भरत जी ने सब माताओं का सत्कार किया। फिर भाई शत्रुघ्न को माताओं की सेवा सौंप कर आपने निषाद को बुला लिया। चले सखा कर सो कर जोड़े, शिथिल शरीरु सने नो थोड़े, पूछत सखही सोठाऊं देखाऊ, नेकु नयन मन जरनी जुराऊ। चले सखा कर सो कर जोड़े, शिथिल शरीरु सने न थोड़े, पूछत सखही सोठाऊं देखाऊ, नेकु नयन मन जरनी जुराऊ। सखा निषाद राज के हाथ से हाथ मिलाए हुए भरत जी चले। प्रेम कुछ थोड़ा नहीं है अर्थात बहुत अधिक प्रेम है, जिससे उनका शरीर शिथिल हो रहा है। भरत जी सखा से पूछते हैं कि मुझे वह स्थान दिखलाओ और नेत्र और मन की जलन कुछ ठंडी करो। जहाँ सिय रामु लखनऊ निशि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए, भरत बचन सुनि भयउ विषादु, तुरत तहाँ लाई गयु निषादु। जहाँ सिय रामु लखनऊ निशि सोए, कहत भरे जल लोचन कोए, भरत बचन सुनि भयउ विषादु, तुरत तहाँ लाई गयु निषादु। जहाँ सीता जी श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहते ही उनके नेत्रों के कोयों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। भरत जी के वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ। वह तुरंत ही उन्हें वहां ले गया। जहाँ सिंसुपा पुनीत तर रघुवर किय विश्रामु, अति स्नेह सादर भरत किन्हेउ दंड प्रणामु। जहाँ पवित्र अशोक के वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने विश्राम किया था, भरत जी ने वहाँ अत्यंत प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुश साथरी निहारी सुहाई, किन्न प्रणामु परिदक्षिण जाई,
चरण रेख रज आखिन लाई, बनई नो कहत प्रीति अधिकाई। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उसकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम की अधिकता कहते नहीं बनते। कनक बिंदु दुई चारिक देखे, राखे शीस सिय सम लेखे, सजल बिलोचन हृदय गलानी, कहत सखासन बचन सुभानी। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण या तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे देखे तो उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनके नेत्र प्रेमासुओं के जल से भरे हैं और हृदय में गलानी भरी है। वे सखा से सुंदर वाणी में ये वचन बोले, श्रीहत सिय विरह दुतिहीन, जथा अवध नर नारी विलीन, पिता जनक देव पट तर के ही, करतल भोग जोगु जग जेहि। ये स्वर्ण के कण या तारे भी सीता जी के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे राम वियोग में अयोध्या के नर नारी विलीन शोक के कारण छीन हो रहे हैं। जिन सीता जी के पिता राजा जनक हैं, इस जगत में भोग और योग दोनों ही जिनकी मुट्ठी में, उन जनक जी को मैं किसकी उपमा दूं। ससुर भानु कुल भानु भुआलु, जेहि सिहात अमरावती पालू, प्राण नाथु रघुनाथ गोसाई, जो बर होत सो राम बराई। सूर्य कुल के सूर्य राजा दशरथ जी जिनके ससुर हैं, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, ईर्ष्या पूर्वक उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि जो कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की दी हुई बड़ाई से ही होता है। पति देवता सूत्य मणि सिय साथरी देखी, बिहरत हृदय नो हरि, हर पविते कठिन विशेषी। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों में शिरोमणि सीता जी की साथरी कुश सैया देखकर मेरा हृदय हरा कर दहल कर फट नहीं जाता। हे शंकर, यह वज्र से भी अधिक कठोर है। लालन जोगु लखन लघु लोने, भेनु भाई अस अहै न होने, पुरजन प्रिय पीतु मातु दुलारे, सिय रघुवीर ही प्राण प्यारे। मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यार करने योग्य है। ऐसे भाई नो तो किसी के हुए नो हैं, नो होने के ही हैं। जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता पिता के दुलारे और श्री सीताराम जी के प्राण प्यारे। मृदु मूर्ति सुकुमार स्वभाव, तात बाऊ तन लाग नो खाऊ, ते बन सहय विपत्ति सब भांति, निधरे कोटि कुलिस यही छाती। जिनकी कोमल मूर्ति और सुकुमार स्वभाव है, जिनके शरीर में कभी गर्म हवा भी नहीं लगी हुए, वन में सब प्रकार की विपत्तियां सह रहे हैं। हाय, इस मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वज्रों का भी निरादर कर दिया, नहीं तो यह कभी की फट गई होती। राम जननी जगु किन्नु उजागर, रूपशील सुख सब गुण सागर, पुरजन परिजन गुर पितु माता, राम स्वभाव सब ही सुखदाता। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर जगत को प्रकाशित किया, परम सुशोभित कर दिया। हुए रूपशील सुख और समस्त गुणों के समुद्र हैं। पूर्वासी कुटुंबी गुरु फिर माता पिता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। बैरी उ राम बड़ाई करही, बोलनि मिलनि विनय मन हरही, शारद कोटि कोटि सत शेषा,
करी न सकहीं प्रभु गुण गण लेखा। शत्रु भी श्री राम जी की बड़ाई करते हैं। बोल चाल मिलने के ढंग और विनय से वे मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती और अरबों शेष जी भी प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों की गिनती नहीं कर सकते। सुख स्वरूप रघुवंश मणि मंगल मोद निधान, ते सोवत कुश दासी मही विधि गति अति बलवान। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार हैं, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की गति बड़ी ही बलवान है। राम सुना दुखु कान नो काऊ, जीवन तरु जिमि जोग बई राऊ। पलक नयन फनी मणि जेहि भांति, जोग वही जननी सकल दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख का नाम नहीं सुना। महाराज स्वयं जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती थीं जैसे पलक नेत्रों की और सांप अपनी मणि की करते। ते अब फिरत विपिन पदचारी, कंद मूल फल फूल आहारी। धिग कई कई अमंगल मूला, भैसी प्राण प्रियतम प्रतिकूला। वही श्री रामचंद्र जी अब जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों का भोजन करते हैं। और मंगल की मूल कैकेयी को धिक्कार है जो आपने प्राण प्रियतम पति से भी प्रतिकूल हो गई। मैं धिग धिग अघ उदधि अभागी, सबु उत्पातु भयउ जहि लागी। कुल कलंक करि सिरजेउ विधाता, साई दो मोहि किन्न कुमाता। मुझ पापों के समुद्र और अभागे को धिक्कार है जिसके कारण ये सब उत्पात हुए। विधाता ने मुझे कुल का कलंक बनाकर पैदा किया और कुमाता ने मुझे स्वामी द्रोही ही बना दिया। सुनी सो प्रेम समूझाव निषादु, नाथ करियो कत बाद विषादु। राम तुम्हि प्रिय तुम प्रिय राम ही, यह निर्जोसु दोषु विधि बाम है। यह सुनकर निषाद राज प्रेम पूर्वक समझाने लगा, हे नाथ आप व्यर्थ विषाद किस लिए करते हैं। श्री रामचंद्र जी आपको प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं, यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत है। दोष तो प्रतिकूल विधाता को है। विधि बाम की करनी कठिन, जहि मातु किन्ही बाबरी। तेहि राति पुनि पुनि करहि प्रभु सादर, सरहना राबरी। तुलसी नो तुम सो राम प्रीतमु, कहतु हूँ सौ हैं किए। परिणाम मंगल जानी, अपने आनिए धीरजु ही। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है। जिसने माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आदर पूर्वक आपकी बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, निषाद राज कहता है कि श्री रामचंद्र जी को आपके समान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम में मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धैर्य धारण कीजिए।